हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कल आपको एक डिटेल वीडियो पढ़ाया था ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो आज मैं एक शॉर्ट में डिफरेंस पढ़ा रही हूँ। ब्लड वेसल का ही कंटिन्यूएशन है, बट फॉर मोर कंसेप्ट क्लैरिटी हम ना डिफरेंस करेंगे और ये सीटेट के लास्ट मिनट रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सीटेट, इट इज़ इन्वॉल्व इन ऑल बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम एज वेल एज जनरल साइंस। तो जो वेन्स हैं वो हमारी हार्ट की तरफ जाती हैं, मतलब ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से दूर कौन लेके जाता है? आर्टरीज। इसमें एक एक्सेप्शन आती है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसी तरीके से जो वेन्स हैं वो टिश्यूज से ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। एंड इसमें एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन्स जो है वो ब्लड कलेक्ट करती है बॉडी ऑर्गन्स या टिश्यूज से। आर्टरीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में। एंड आपको याद होगा आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, ये वाला सीक्वेंस याद रखना है। वेन्स में ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है। दैट्स वाई हमने पढ़ा था कि आर्टरीज की जो वॉल हैं वो थिक होती हैं ताकि वो ज़्यादा रेसिस्टेंस को झेल सके और हाई बीपी को झेल सके। वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होती है जबकि आर्टरीज में वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होती। वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन ऑक्साइड रिच ब्लड। बट अगर स्टेटमेंट आ जाए ऑल वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, सो इट इज़ रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। इसी तरीके से नॉट ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स जो है वो ब्लड कैपिलरी से स्टार्ट होगी क्योंकि हमारा सीक्वेंस यही रहेगा, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स। इसी तरीके से आर्टरीज जो है वो कैपिलरी में एंड होगी क्योंकि आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, तो वो कैपिलरी में एंड होगी। ठीक है। वेन्स जो है उनको हम सबक्यूटेनियसली देख सकते हैं, पर जो आर्टरीज हैं वो ज़्यादा डीप सीटेड होती हैं तो हम उसको स्किन में नहीं दे सकते। वेन्स जो है वो कोलैप्स हो जाएंगे जब उनमें ब्लड नहीं होगा या उनको हम कट करेंगे, जबकि आर्टरीज जो हैं वो कोलैप्स नहीं होती क्योंकि आर्टरीज तब कोलैप्स नहीं होती जब उनके अंदर ब्लड नहीं होता। वेन्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं छोटे पार्ट वेन्यूल्स में, और आर्टरीज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं आर्टीरियोल्स में। वेन्स जो हैं वो यूजुअली फ्लैटेंड हैं और कोलैप्स्ड हैं क्योंकि इनकी वॉल्स जो हैं थिन है, पर आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक है और राउंड है। वेन्स का ल्यूमेन होता है लार्ज। अब यहाँ पे यही गेम है कि वेन्स अगर पतली हैं तो उनका ल्यूमेन लार्ज है, जबकि आर्टरीज की वॉल थिक है तो आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो स्मॉल है। वेन्स जो है वो ब्लूइश इन कलर हैं क्योंकि वो कार्बन ऑक्साइड रिच ब्लड कैरी कर रही हैं, और जो आर्टरीज हैं वो रेडिश इन कलर हैं क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। वेन्स जो हैं वो स्लगिश मूवमेंट शो करती हैं ब्लड में, जबकि आर्टरीज का जो मूवमेंट है वो स्पर्टी मूवमेंट है क्योंकि जब हम बीपी काउंट करते हैं तो आर्टरीज के थ्रू ही हम अपना सिस्टोल डायस्टोल कैलकुलेट करते हैं। अगर वीनस वॉल इंजर हो जाएगी तो ब्लड ईजिली बाहर आ जाएगा क्योंकि उनकी वॉल जो है वो थिन है। अगर आर्टीरियल वॉल इंजर्ड हो जाती है तो ब्लड कम आउट आता है फाउंटेन की तरह, क्योंकि लार्ज एरिया जो है वो हमारा हार्ट के अराउंड आर्टरी से बना हुआ है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको आप शॉर्ट बोल लो या एक स्मॉल कंसेप्ट वीडियो बोल लो, and this will help you, and this is last minute revision for all exams. So please don't forget to like, share, subscribe my channel Lifelogy Sensei.